आज के ब्लॉग में ना बहुत सारी चीज़ों का मैं खुलासा करने वाली हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी व्लॉग को स्किप करते हुए मत देखना दोस्तों, नहीं तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, सुबह से लेकर मैं दिन बहुत सुंदर से स्टार्ट किया था, लेकिन सुमित ने कुछ ऐसे वर्ड और ऐसे कुछ चीज़ मुझे बताया जिसे मैं सुनकर बहुत ही शॉक्ड हो गई। मैं कैसे रिएक्ट करूं मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूं, तो आप लोगों के साथ वो बात भी मैं रखने वाली हूं ब्लॉग के थ्रू। प्लीज़ आप लोग मुझे अगर चाहो तो सजेस्ट करना, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मैं एक फैमिली मानती हूँ ना, इसीलिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा और एक नया व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। नहा धोकर एकदम धूप सेकने के लिए टेरिस में आ गई हूँ। ढेर सारा कपड़ा सुबह धो दिया था, वो सब सूखने के लिए डाला हूँ। टेरिस में आना होता है जब मैं कपड़ा डालती हूँ टेरिस में सूखने के लिए, तभी मैं टेरिस पे आती हूँ, नहीं तो रूम पे ही रहती हूँ। आज शैम्पू किया ना, कल भी किया था, आज भी किया हूँ। कल ऑयल कोकोनट ऑयल लगाने के बाद शैम्पू किया था ना, उसके बाद ना शैम्पू जैसा नहीं लग रहा है, ऐसे चिपकू लग रहा था। इसलिए मैंने फिर से आज थोड़ा सा वार्म वाटर से हेयर को वॉश किया। मुझे पता है वार्म वाटर से हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, डैमेज हो जाता है। मेरे हेयर पूरा डैमेज ही है, फिर भी मैंने थोड़ा सा वार्म वाटर से, ताकि वो ऑयल निकल जाए। तो शैम्पू करने के बाद अभी टेरिस में थोड़ा सा सुखाने के लिए मैंने हेयर सीरम अभी तक लगाया नहीं, तुरंत लगाना चाहिए वो भी नहीं किया। आज तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। जो भी हो गाइस, मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अभी इस टाइम से। सुबह से मैं बिजी थी इसलिए नहीं कर पाई, घर का काम में ही बिजी थी, दूसरी कुछ चीज़ में नहीं। और बताना आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है। और कुछ दिनों से आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हो, भागना पड़ रहा है, इधर उधर जाना पड़ रहा है। सुबह के टाइम ना सुमित के साथ मुझे जाना पड़ता है इधर उधर, कुछ काम रहता है ना हमारे, तो वो इसी काम को करने के लिए जाना पड़ता है। आज नहीं जाना पड़ा तो इसलिए घर का काम मैंने निपटाया है। और क्या बोलने जा रही थी, हाँ बोलने जा रही थी, आज मैं लंच पे बनाया क्या है पता है? बहुत दिनों के बाद मैं बनाया हूँ, क्योंकि बहुत मन हो रहा था कुछ दिनों से, तो मैंने फाइनली आज बना लिया। क्या बनाऊंगी नहीं, क्या बनाया है आपको दिखाऊंगी नीचे जाके। पहले हेयर सुखा लेती हूँ। और दूर से ना धूप आ रहा है पानी के ऊपर, तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। ये वाला फ्लैट ना मुझे बहुत पसंद आया। एक ही रीजन है, गंगा घाट सामने है, ये देखो। वैसे आप लोग ब्लर देख रहे हो मेरे बैकग्राउंड में, क्योंकि मैं सिनेमेटिक शॉट लेकर वीडियो शूट कर रही हूँ ना, इसीलिए पीछे का ब्लर दिख रहा है। तो आपको दिखाती हूँ सामने का नज़ारा, बहुत सुंदर है। टेरिस में आती है ना, मूड पूरा फ्रेश हो जाता है एकदम। लेकिन मेरे रूम में ना धूप नहीं जाता है ना, तो ठंड बहुत है। किचन तो और ज़्यादा ठंड है, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म देगा और ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड। देखो ये जो दूर है, पानी में चिलचिलाते हुए एक रोशनी जैसे लग रहा है ना, कोई स्टोन चमक रहा है, ये धूप का किरणें हैं। इस तरफ हमारे इधर नहीं आए हैं क्योंकि बादल है ना, इसीलिए बहुत सुंदर लग रहा है ना देखने में। बहुत नसीब वाले को ना गंगा किनारे घर होता है, पता है? हमारे बंगाली रिचुअल्स में ना गंगा माँ को बहुत ही मानते हैं, एक ब्लेसिंग्स है, समझ रहे हो? कभी भी मेरा खुद का भी होगा, ये भी एक ड्रीम है, खुद का फ्लैट। और ये मंदिर तो और सुंदर है, ये देखो। मैं शूट कर रही हूँ आईफोन 13 से, कितना क्लियरिटी देखो, दूर है, बहुत दूर है ये मंदिर, ये देखो। लेकिन मैं बहुत सुंदर से इसको एक पिक्चर उठा लूँ क्या, बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। जो भी हो, ये देखो गंगा घाट। इस तरफ बड़ा बड़ा फ्लैट है, ये देखो। और ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला सीन, ये देखो। तालाब या पॉन्ड बोलते हैं ना, तालाब नहीं बोलते हैं, तालाब बोलते हैं क्या? हाँ बोलते होंगे शायद, हम लोग बंगाली में पुकुर बोलते हैं, पुकुर। ये देखो। और ये इस पेड़ में ना
वो पत्ता आया है ना, एकदम नरम नरम, तो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। ग्रीनरी मुझे बहुत पसंद है। और हाँ, हमारे एक ट्रिप पे भी जाने वाले हैं, फैमिली प्लानिंग है। मतलब मेरे भैया, भाभी, मैं, पापा, मम्मी, सुमित, सब एक लॉन्ग ट्रिप पे जाने वाले हैं बहुत जल्द। तो वो सब ब्लॉग में बनाऊंगी। ढेर सारा बातें करना तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या ना, कुछ लोगों को मेरा बातें बोरिंग लगता है, इसीलिए नहीं कर पाती हूँ। और ये देखो उस तरफ इस्कॉन का मंदिर, चलो दिखाती हूँ जूम करके। कहाँ गए इस्कॉन का मंदिर? नहीं दिख रहा है कैमरे में, सामने से तो दिख रहा है। ये जो छोटा सा चूड़ा दिख रहा है ना, ये इस्कॉन का मंदिर है, बहुत दूर है। गाइस ये देखो क्या उड़ के गिर रहा है, ब्लैक कलर का कुछ पॉलीथीन। आसमान से पॉलीथीन कैसे गिर रहा है यार? गिर गया, आसमान से पॉलीथीन गिर रहा था ब्लैक कलर का। कोई बर्ड्स भी नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे कैसे आसमान से पॉलीथीन गिरा? कोई यूएफओ तो है नहीं ये बादल के अंदर जो पॉलीथीन फेंका ऊपर से, क्या पता। मैं एक बार देख लेती हूँ वीडियोस में चेक करके, आप सबने देख पाए कि नहीं पाए, मतलब मैंने आप लोगों को दिखा पाई कि नहीं। ब्लैक कलर का एक पॉलीथीन गिरा नीचे, लेकिन नीचे तो दिख नहीं रहा है। वो पार्क में गिरा होगा, लेकिन इधर से तो दिख नहीं रहा है कहाँ गिरा, वैनिश हो गया। ये सब चीजें ना मुझे बहुत भूतिया लगता है। चलो मैं चेक कर लेती हूँ कैमरे में, हाँ वीडियो में कैप्चर हुआ है कि नहीं, फिर आपको एडिट करके और जूम करके दिखाती हूँ। पॉलीथीन ही था वो शायद। चलो मैं देखती हूँ जूम करके। ये है डीमे शाक। ये देखो बहुत दिन से मैं सोच रही थी खाऊंगी, फाइनली आज मैंने बनाया है एग करी। आलू देकर बहुत अच्छा लगता है मुझे खाना। एग करी को गरम कर रही हूँ। देखो मैंने बर्तन में निकाल लिया, लेकिन फिर भी मुझे गरम करना पड़ रहा है। और देखो 2 प्लेट भी निकाल लिया है। तो अब समझ रहे हो ना, कोई आने वाला है लंच करने। अभी अच्छा हुआ एक साथ ही लंच कर लेंगे। कौन आने वाले हैं बताओ कमेंट में, जिसे जिसे पता है। बस उन्हीं के लिए मैं गरम कर रही हूँ, क्योंकि उनको गरम गरम खाना पसंद है। तो मेरा रूम पूरा अंधेरा बना के रखी हूँ। ये कर्टन्स लगा देंगे ना, पूरा अंधेरा हो जाएगा। बेड थोड़ा सा मैसी दिख रहा था। ये दरवाजा सब समय, मतलब हर टाइम मुझे बंद रखना पड़ता है। ये देखो टंग टंग, ये बजता ही नहीं है, मुझे हाथों से बजाना पड़ता है। बाहर का कुछ नज़ारा ऐसा है। तो वेट करती हूँ। देखो इधर भी मैंने मिरर लगा के रखी हूँ, ताकि इधर बैठे बैठे भी अपना फेस देख पाऊँ। मैं कॉल कर लेती हूँ, जिनके लिए मैं वेट कर रही हूँ वो कब तक पहुँचने वाले हैं घर। कॉल कर लेती हूँ। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। टन कौन आया देखो। मैं मेकअप कर रही थी लंच करने से पहले। हम लोग निकलने वाले हैं, जाने वाले हैं शावड़ाफुली, कुछ काम आ गया है। तो चलो फटाफट लंच कर लेते हैं। आपको तो दिखा दिया लंच के थाली में क्या है। चलो ये देखो क्या है, पालक साग है, कल का बचा हुआ पालक साग, बामली साग, पपाया स्टीम, सीम स्टीम और एक करी। मैं ठंडा खाती हूँ, सुमित गरम, तो इसीलिए तो सुमित का इंतजार कर रही थी। तो चलो आप लंच करो, मैं भी लंच करके फटाफट बर्तन क्लीन करके फिर रेडी होना पड़ेगा। आ गए हैं कोन्नगर घाट जाने के लिए। ये पानीहाटी का घाट है, गंगा घाट है।
अभी 3 बज रहे हैं। लंच वंच करके ही तैयार होकर निकल गई हूँ। ये देखो, ये पहनी हूँ। सुमित आ रहा है टिकट काट के। बोलो बोलो। आज सुबह तो मुझे कहीं पे आना नहीं पड़ा सुमित के साथ, लेकिन शाम होते ही सुमित ने मुझे बोला चलो चलते हैं। मैंने सोचा सुमित का ऑफिस का काम के ही रिलेटिव में कुछ काम है, इसलिए मुझे लेके आए। लेकिन बाद में जाके कुछ और ही पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है पता है? हम लोग जहाँ पर घूमने जाने वाले हैं ना, बाइक करके जाने वाले हैं, बाइक में बैठे। और बाइक में अगर जाने वाले तो बाइक का तो सर्विसिंग करना ही है ना। तब जाके मैंने पकड़ लिया कि हम लोग बाइक पे लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाले हैं। यार मैं बहुत एक्साइटमेंट में हूँ, सुपर डुपर एक्साइटमेंट बोले तो क्या ही बताऊं। क्योंकि मुझे ना आते ही इधर पता चला, मुझे घर से नहीं पता चला था। मैंने सोचा सुमित का ऑफिस का जो काम रहता है ना डेली, वही सब काम करने के लिए वो आए हैं। लेकिन बाद में जाके पता चला सुमित बाइक को सर्विसिंग करवा रहे हैं, क्योंकि हम लोग लॉन्ग ट्रिप पे जाने वाले हैं। तो कहीं पे भी ट्रिप पे जाने से पहले ना बाइक को सर्विसिंग करवाना बहुत ज़रूरी होता है। बस वही सब जब देखा सुमित को करते हुए, मैंने पूछा तो उसने बोला कि हम लोग बाइक पे जाने वाले हैं ना, और जहाँ पर जाने वाले पहाड़ एरिया है, तो इसीलिए सर्विसिंग तो करना ज़रूरी है ना बॉस। तो देखो फिर से आ गया सुमित का इम्पोर्टेंस कॉल, जिसे वो अटेंड कर रहे हैं। उसको बात करने के लिए देते हैं। हमारा जो काम है ना, सुमित का जो काम था वो हो गया है। और दुगनी खुशी मिल रही है मुझे। किस वजह से पता है? सुमित अभी बोल रहा है वो मुझे ऑकी टॉकी वाला हेलमेट परचेस करके देंगे। जस्ट अभी नहीं करके देंगे, क्योंकि वो ना ऑफलाइन नहीं मिलता है, ऑनलाइन बुक करना होता है। हम लोग भी ऑनलाइन बुक कर सकते थे या ऑर्डर कर सकते थे, लेकिन हम लोग एक दुकान के थ्रू इसी वजह से ले रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में अगर कुछ भी दिक्कत आए तो वो दुकानदार को आकर बोल सकते हैं। इसी वजह से हम लोग दुकान से मतलब ऑर्डर करके लेने वाले हैं। तो मैं ये सुनकर और ज़्यादा हैप्पी हो गई, क्योंकि मैं जब गैंगटॉक में ट्रैवल कर रही थी ना, उस टाइम पे जो जो चीज़ें मैंने फेस किया है ना, वो नेक्स्ट ट्रिप पे वो फेस ना करना पड़े। इसीलिए मैं उसको बोली हूँ नेक्स्ट ट्रिप जब करूँगी ना, ये जो फेस कर रही हूँ ये उस टाइम पे ना फेस करूँ। तो ऐसा करना कि थोड़ा लेट ही सही, मैं 1 साल के बाद भी मैं लॉन्ग ट्रिप पे चली जाऊंगी, लेकिन वो चीज़ मुझे मतलब ना झेलना पड़े। तो इसीलिए सुमित मुझे लेके आए थे। और देखो बाइक क्लीन होने के बाद कितना चमक रहा है ना, हीरो जैसा लग रहा है बाइक। कितना मस्त लग रहा है ना देखने में। इसमें मैं अभी मॉडिफायर करूंगी, मॉडिफायर की बोले बाबू, मॉडिफायर बोले की बोले वो करवाऊंगी। इसमें वो ऑकी टॉकी लगाऊंगी। बहुत कुछ काम बाकी है। और আমি উঠতে পারবো না, এত তেল থাকবে गाड़ी। हमारा जो सामान था लेना हो गया है। मेरे ससुर जी ने कॉल किया सुमित को, बस रिसीव करके बात कर ले, फिर निकलते हैं। अभी ना सुमित बोल रहा है उसको चाय पीना है, तो उसको कंपनी देने के लिए मुझे भी चाय पीना पड़ रहा है। और चाय पीते पीते मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम याद आ गया। आप लोगों को पता है ना, ब्लॉग के शुरुआत में मैंने कौन सा पार्ट दिखाया था? मैंने टेरिस में ढेर सारा कपड़ा दे के आई थी, जिसे मैं उतारना ही भूल गई। और अभी रात हो गया है, मतलब हुआ नहीं है, होने वाला है अंधेरा। और इस टाइम पे ना अंधेरा होते ही ना बहुत बैट्स उड़ता रहता है, और कपड़े में अगर वॉमिट कर दिया ना तो मेरा कपड़े का सत्यानाश हो जाएगा। अंधेरा हो गया, मेरे टेरिस में कपड़ा रखा हुआ है। यार कपड़ा भी रोता होगा शायद। टेरिस में डायरेक्ट जाकर कपड़ा लेके आना पड़ेगा शाम। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 4:30 बजे ना बाबू। 4:30 बजे कोलकाता में विंटर में ठंडा हो जाता है, सॉरी अंधेरा है। इसके अंदर चाबी सुमित दे देता है। नीचे लॉक किया हुआ रहता है ना, कोई
अंदर नहीं आ सकता, इतना सिक्योरिटी है। ये देखो सुमित जा रहा है। हाँ आशो। टेरिस में कपड़ा था तो इसलिए हाथ पैर मुंह फ्रेश हो जाती हूँ, धो लेती हूँ, शाम का दिया बाती कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ कुछ बातें। सो गाइस मैं आ गई हूँ फ्रेश होकर, शाम का दिया बाती भी हो चुका है। और जो बात कहने वाली हूँ वो बोलने के लिए मुझे कॉफी का कप लेकर बैठना पड़ रहा है। एक्चुअली आप लोग देख रहे हो 2-3 दिन से ब्लॉग में मुझे कहीं पे जाना पड़ रहा है। हम लोग कहाँ जा रहे इतना इधर उधर इधर उधर। एक्चुअली क्या है, सुमित का पासपोर्ट है, उसका रिन्यू करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। साथ ही साथ मेरा पासपोर्ट नहीं है, मैं बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए ही भागम भाग चल रहा है। अभी पासपोर्ट बनाऊंगी इस टाइम पे। रीजन है सुमित ने कुछ डिसीजन लिया है, अभी मेरा फाइनल कुछ नहीं है। अभी मुझे और भी थोड़ा सा सोचना है, उसके बाद मैं उसको फाइनल डिसीजन बताऊंगी। उसने कुछ चीजें मेरे सामने रखा है जो मैं बताना चाहूंगी। सुमित ने डिसीजन लिया है कि हम लोग फिर से कोलकाता छोड़ देंगे, कोलकाता छोड़ के हम लोग चले जाएंगे आउट ऑफ कंट्री जॉब के इस सिलसिले में। क्योंकि सुमित को अच्छा ऑफर आ रहे हैं, समझ रहे हो, कोलकाता में रह के जो मिल रहा है ना उससे अच्छा मिल रहा है बाहर। तो उसने डिसीजन लिया है कि, उसने डिसीजन नहीं लिया है, मतलब उसने बताया है मुझे। फाइनल डिसीजन तो मैं ही करने वाली हूँ, क्योंकि अभी देखो 1 साल भी नहीं हुआ है मैं अभी सेटल हुई हूँ कोलकाता में। सडनली उसका ऐसा ऑफर आ रहा है ऑफर बहुत दिन से ही आ रहा है, लेकिन हम लोग अभी कुछ नहीं समझ पा रही हूँ सुमित ने ये इतना बड़ा डिसीजन मेरे ऊपर थोप दिया है। अभी मेरे ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा, हम लोग कोलकाता रहने वाले हैं या कोलकाता छोड़ के फिर से हम लोग आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट होने वाले हैं। अभी कौन सा कंट्री है, कौन सा जगह है, आपको तो अभी नहीं बता सकती, क्योंकि ये थोड़ा सा पर्सनल है। जब मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी सब कुछ आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन कौन सा कंट्री में हम लोग जाने वाले हैं, सिटी कंट्री मैं कुछ नहीं समझ सकती, अभी बता भी नहीं पा रही हूँ। आप इतना समझ लीजिए वो जगह पर जाने के लिए पासपोर्ट जरूर होना चाहिए, वीजा वगैरह ये सब होना चाहिए। तो हम लोग तो जॉब के सिलसिले में जाएंगे ना, तो वीजा जॉब के सिलसिले में ही लेना पड़ता है। तो आगे और भी बहुत कुछ चीजें हैं जो शेयर करना है, जो शेयर कर पाऊंगी वही मैं करूंगी, जो नहीं कर पाऊंगी वो नहीं कर पाऊंगी। तो कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैंने सोचा चलो ये बात मैं बता देती हूँ। आज बताऊंगी कल बताऊंगी करते करते भूल जाती हूँ मैं। और आप लोग मेरे हर एक ब्लॉग में देख रहे हो हम लोग सुबह जा रहे हैं, फोटोज वगैरह लगता है ना, कुछ पेपर वर्क होता है, बहुत सारी चीजें होता है जो वीजा किए हुए ना उन लोगों को पता है। तो बस यही सब चीज में उलझी हुई हूँ, इसीलिए भागम भाग चल रहा है। देखते हैं फाइनल डिसीजन मैं क्या लेती हूँ, क्योंकि देखो सच बताऊं तो मेरे डिसीजन मैं खुद लेती हूँ। मैं थोड़ा सा सोचती हूँ उस चीज जहां पर हम जाने वाले हैं उसके बारे में कुछ रिसर्च करती हूँ, कैसा है, कितना सेफ रहेगा, ये सब बहुत कुछ चीजें हैं जो मुझे अभी थोड़ा सा देखना है। उसके बाद मैं फाइनल डिसीजन सुमित को बताऊंगी। उसके बाद सुमित तो आज बोलो तो आज ही चला जाएगा, ऐसा है। तो आप समझ रहे हो मैं क्या क्यों इतना दिन से मेरा ब्लॉग थोड़ा सा मतलब कुछ शेड्यूल जैसा नहीं बन रहा है, बस इसी रीजन है। तो ये बात बताना था, बहुत बड़ा एक न्यूज है जो मैंने सुनाने के लिए अभी मैंने सोचा चलो अभी बैठ के बता देती हूँ। इस गुड न्यूज के साथ, गुड न्यूज ही बोल सकते हैं, इस न्यूज के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना, अच्छे लगे तो लाइक कर देना। और आप लोग भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो मैं कोलकाता छोड़ दूं या कोलकाता में ही रहूं, हम लोग आउट ऑफ कंट्री रहे ऐसा सोच रहे हैं। अभी देखो बेबी वगैरह है नहीं, जब तक नहीं है तब तक हम लोग इधर उधर जाकर रह सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन जब बेबी हो जाएगा तो तब उसका फ्यूचर के लिए हम लोग एक जगह पर सेटल होना पड़ेगा ना। तो यही मैं सोच रही हूँ कि मैं चली जाऊं, यही सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि कोलकाता में रह के भी दुर्गा पूजा सेलिब्रेट नहीं कर पाती, कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर पाती, फिर कोलकाता में रह के क्या फायदा, घर में उतना नहीं जा पाती हूँ। सब अपने अपने काम पे बिजी रहते हैं, अगर घर पे भी जाऊंगी ना सब काम पे जाते हैं, मैं अकेले जाके क्या करूँ। तो यही सब वजह से मैं रह के क्या फायदा फिर कोलकाता में। कोलकाता आने का रीजन था यही कि फैमिली के साथ वक्त बिताएंगे, अच्छे से दुर्गा पूजा मनाएंगे, लेकिन कुछ भी हम मना नहीं पा रहे हैं। आप ब्लॉग अगर पूरा ना व्यूअर्स है तो आपको पता है, लेकिन नए नए दोस्त लोग आते हैं ना उन लोगों को पता नहीं है।
तो हम लोग फाइनल डिसीजन तो मैं बताऊंगी जब सुमित को, तब आप लोगों को भी बताऊंगी। सुमित की तरफ से फाइनल डिसीजन है, वो कोलकाता छोड़ने वाले हैं, आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट होने वाले हैं। इसीलिए ना वो बेड पलंग ये सब नहीं खरीद रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। चलो इसी के साथ आज विदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में। बाय।